आज आइए हम स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन साझा करें। मुझे मलिकिसिदक प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित लेखन और विश्वास नामक पुस्तक से एक अंश पढ़ने दीजिए। एक स्त्री ने शादी की और उसके बच्चे हुए। बच्चों का पालन पोषण करते हुए उसे अपने भविष्य की चिंता हुई होगी। मैं अब से इन सभी बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ? इस मुश्किल घड़ी को मैं कैसे सह सकूंगी? मैं अपनी वृद्धावस्था में किस प्रकार का जीवन जीऊंगी? अनेक बातों की चिंता करते हुए वो यह सोचने लगी, यदि मैं बहुत से प्रमाण पत्र पाऊं तो मैं अपनी वृद्धावस्था में भी बिना किसी समस्या के जी पाऊंगी। इस विचार से उसने प्रमाण पत्र पाने के लिए स्वयं को समर्पित किया। हमारे चर्च में आने से पहले वो इस तरह जीती थी। सबसे बुनियादी योग्यता से शुरू करते हुए सबसे पहले उसने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। उसके बाद उसने पश्चिमी शैली के व्यंजनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। अगले उसे अपना ब्रोकर लाइसेंस और चाइल्ड केयर के लिए एक प्रमाण पत्र मिला। यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र होता जिसे वो पाने की चुनौती ले सकती तो वो कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर हासिल करती थी। जब कभी उसने प्रमाण पत्र हासिल किया, उसके पति ने उसके प्रति खेदित होकर कहा, जब तुम मर जाओगी तब क्या ये सब कुछ ले जाओगी? वो इस तरह के कड़वे शब्द बोलता था। एक दिन उसके वचन आम दिनों की तुलना में कुछ हद तक अलग लगे। जब उसने सुना, जब तुम मर जाओगी तब क्या ये सब कुछ ले जाओगी, अजीब तरह से शब्द जब तुम मर जाओगी पूरे दिन उसके दिमाग में फंस गए थे। तब वो मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में सोचने लगी। तब क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र भी है? तब तक उसने इस विचार से कि इन प्रमाण पत्रों से मेरा जीवन सुखदायक होगा, अनेक प्रमाण पत्र हासिल किए थे। क्या स्वर्ग जाने का कोई प्रमाण पत्र है? अगर है तो क्या मैं इसे हासिल किए बिना स्वर्ग जा सकती हूँ? ये शब्द सुनकर जब तुम मर जाओगी, उसने इस बात पर आश्चर्य किया कि स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र है या नहीं। जब वो अपने मन में यह प्रश्न लेकर जी रही थी, तब ऐसा हुआ कि उसकी हमारे चर्च के सदस्यों से मुलाकात हुई और यह जान गई कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रमाण पत्र बिल्कुल चाहिए। जैसे दुनिया में जीने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे स्वर्ग जाने के लिए भी प्रमाण पत्र होता है ना? वैसा प्रमाण पत्र निश्चय ही है। शुक्र है वह प्रमाण पत्र हासिल करना मुश्किल नहीं है। दुनिया में लोग प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, लेकिन वे स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए वैसा नहीं करते, क्योंकि यह बहुत आसान है। आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर एक नजर डालकर यह जाने कि स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र क्या है। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र यह है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। चूंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, इसलिए यदि हम पिता की इच्छा जानकर वैसा ही करें तो हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रमाणित होंगे। परमेश्वर ने हमसे स्वर्ग और नरक के अस्तित्व और इस दुनिया के बाद के जीवन पर विश्वास करने को कहा है। इसलिए बाइबल विश्वास पर जोर देती है। बाइबल की 66 पुस्तकों के कई भागों में विश्वास इस परिभाषा का अभिलेख देती है। हमें विश्वास करना चाहिए। हम दृश्य दुनिया के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम अदृश्य दुनिया अर्थात स्वर्ग के राज्य के अस्तित्व पर भी विश्वास करेंगे तो स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र निश्चय ही हासिल करेंगे। परमेश्वर हमें इस तथ्य को लेकर जागृत करते हैं।
आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 पर एक नजर डालें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। परमेश्वर लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग बतलाकर उन्हें उसी मार्ग पर चलने का सुझाव देते हैं। फिर भी वे उनकी इच्छा पर नहीं चलते, क्योंकि वे न तो परमेश्वर के अस्तित्व पर और न ही मृत्यु के बाद के स्वर्ग और नरक के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इजी टू रीड वर्जन बाइबल के अनुसार ऐसा लिखा है, विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वो है। बाइबल में अभिलिखित सारी बातें अदृश्य होने पर भी सत्य हैं। इसे जानना ही विश्वास है। इसलिए विश्वास न रखने वाले वो कभी नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आइए हम आयत 6 के साथ आगे बढ़ें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के वचनों को अदृश्य होने पर भी सच मानने वाले विश्वास के लोग हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर के वचनों का निश्चय ही अस्तित्व है और वे निसंदेह पूरे होंगे। वैसे लोगों में से एक नूह है जो आयत 7 में दिखाई देता है, और अब्राहम है जो आयत 8 में दिखाई देता है, और सारा, मूसा, इसहाक, याकूब और यूसुफ है। विश्वास का अध्याय कहे जाने वाला इब्रानियों अध्याय 11 में दिखाई देने वाले सारे लोगों ने परमेश्वर के अनदेखी वचनों को हमेशा आश्वासन के साथ जानकर महसूस किया। इसलिए वे विश्वास के पिता कहे जाते हैं। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ऐसा नाम है जो आप सब अच्छी तरह जानते। परमेश्वर के दुनिया को जल प्रलय से न्याय करने से पहले उसने जहाज बनाकर अपने सारे परिवार और पशुओं को बचाने की महान भूमिका निभाई थी। वह विश्वास का पुरुष था। उन दिनों परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी थी। अब हम आसानी से यह बात सुनते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में जहाज बनाने में उसे काफी लंबा समय लगा था। उसे जहाज बनाने में महान प्रयास, सामग्री और ऊर्जा की आवश्यकता हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि उस जहाज को बनाने में 40 वर्ष लगे होंगे, और किसी का मानना है कि इसे बनाने में 120 वर्ष लगे। उसके कड़ी मेहनत से काम करने पर भी इसे पूरा करने के लिए काफी लंबा समय लगा था। जहाज बनाने में उसने कितना समय और भारी प्रयास निवेश किया, हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे घोड़े, मवेशियों और सिंहों को जहाज में भगाकर डालना पड़ा। वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। नूह वैसा कठिन कार्य कैसे कर सका? उसके पास ऐसे काम का अनुभव न होने पर भी उसने परमेश्वर की बात मानी, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि सारी बातें जिस तरह परमेश्वर ने कही थी उस तरह पूरी होंगी।
यदि नूह ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास न किया होता तो क्या वो अपना पूरा जीवन उस तरह बिताता? चूंकि उसने विश्वास किया था इसलिए वो यह काम कर सका। आज स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन साझा करते हुए हमें भी नूह की तरह परमेश्वर के सारे वचनों पर विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 जोर देता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम में विश्वास होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र पा सकते हैं। हम परिश्रम पूर्वक शब्द मनाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को ईमानदारी से मानते हैं और समय का उपयोग आत्माओं को बचाने के लिए करते हैं। इस बीच दुनिया में लोग ऐसी चीजों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो बहुत जल्द लुप्त हो जाएंगी। यो इसलिए क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। सियोन के सदस्य इस पर विश्वास करते हैं और यहाँ आए हुए हैं, है ना? इसलिए नूह ने जहाज बनाने में 40 से 120 वर्ष तक अधिक मात्रा में समय और धन निवेश किया। जहाज बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि उन दिनों नूह का जैसा विशाल जहाज हुआ करता था? वैसी चीज थी ही नहीं। इसके बावजूद नूह ने विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस कार्य को आगे बढ़ाया। ऐसे दिनों में जब लोग जबरदस्त बरसात की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, उसने जहाज बनाया। आश्वासन के बिना नूह वो कार्य नहीं कर सकता था। क्योंकि उसमें विश्वास था, इसलिए वो वे सारी चीजें कर सका। बाइबल ऐसा रिकॉर्ड करती है। आज हमें दृढ़ता से जो विश्वास करना चाहिए कि बाइबल परमेश्वर के वचन है, और हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ भी होना चाहिए वे परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर अवश्य ही घटित होंगे। इसलिए हमें बाइबल में अभिलिखित सारी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें स्वयं को और दुनिया को बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्या हमें इस बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? हमें बाइबल के अनुसार शरीर में आए हुए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर भी विश्वास रखना चाहिए। मानव जाति के उद्धार के लिए अंत के दिनों में लोगों को कहाँ जाना चाहिए? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। बाइबल कहती है कि सारी मानव जाति को इस बुलावे के प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इन लोगों के पास स्वर्गीय प्रमाण पत्र हैं। क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती? जब नूह जहाज बना रहा था तब अनेक लोग उसका उपहास कर उस पर हंसे, लेकिन नूह ने क्या किया? उसने निंदाओं, बाधा और उपहासों को सहन किया। वो बहुत साहसी था। वो वैसा कैसे कर पाया? क्योंकि उसने विश्वास किया था कि वो बात बिल्कुल घटित होगी। इसलिए इब्रानियों अध्याय 10 भी कहता है कि जिनमें विश्वास है उन्हें अपना हियाव न छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा दृढ़ विश्वास में आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह जैसा कहा गया है वैसा पूरा होगा। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 आयत 35 देखें। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन किससे विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हमें विश्वास रखना चाहिए, जैसा इब्रानियों अध्याय 11 में लिखा है। विश्वास अनदेखी बात को मानना है और विश्वास करना है कि वो सच हो जाएगी। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं।
इसका अर्थ है कि उद्धार पाने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, प्रमाणित होने के लिए हम में विश्वास होना चाहिए, है ना? इसलिए जिस किसी में विश्वास है उसे चाहिए कि वो अपना हियाव न छोड़े, क्योंकि यह अवश्य सच होगा। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपना हियाव न छोड़ें। आइए हम आयत 22 के साथ आगे बढ़ें। बाइबल हमसे कहती है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर किसके समीप जाए? परमेश्वर के समीप जाए। आज हम बाइबल से यो सीख रहे हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र कैसे पाएं। बाइबल कहती है, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा अनुसार करो। यही निष्कर्ष है। बाइबल के वचनों में न कुछ जोड़ना और न ही इनमें से कुछ निकालना। सारी बातें जैसे लिखी गई हैं वैसी पूरी होंगी। इसलिए विश्वास और हियाव बांधो। बाइबल हमें वैसा सिखाती है। नूह के दिनों में निंदाएं थी। प्रथम चर्च के दिनों में भी बहुत से लोगों ने यो कहते हुए यीशु पर के विश्वास का उपहास और निंदा की। क्या तुम नासरत के मामूली बढ़े यीशु पर विश्वास करते हो? लेकिन प्रथम चर्च के सदस्यों ने किस तरह से प्रतिक्रिया की? उन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरी तरह विश्वास किया कि यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और सारी वस्तुओं की सृष्टि की। आज पवित्र आत्मा के युग के विषय में क्या कहें? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह और नया नाम मसीहा अनसंग एक ही परमेश्वर हैं। वे अलग अलग युग में अलग अलग नाम के साथ आए, लेकिन वे एक ही परमेश्वर हैं। इस युग में भी परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रमाण पत्र बनाया है, ताकि जो नए नाम के साथ आए हुए मसीहा अनसंग पर विश्वास रखते हैं, वे आत्मा और दुल्हन पर के विश्वास से अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। अब से आइए हम इस बात का अध्ययन करें कि स्वर्गीय प्रमाण पत्र कैसे पाएं। फिलिपियों अध्याय 3 आयत 20। लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या स्वर्ग की नागरिकता रखने का अर्थ यह नहीं कि आपके पास स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र है? फिलिप्पुस में के भाइयों और बहनों को यो पत्र किसने भेजा था? प्रेरित पौलुस ने। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आपके पास स्वर्ग की नागरिकता होने का अर्थ है कि आप स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र पहले से पा चुके हैं। तब यहाँ हमारा किसको संकेत करता है? और वे स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र कैसे पा सके? हर तरह के प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग योग्यता की आवश्यकता होती है। बैंकिंग या मिष्टान्न प्रमाण पत्र पाने के लिए जो सीखना होगा कि आटा कैसे बनाया जाए या कुछ अन्य कौशल सीखने की आवश्यकता होगी। पश्चिमी शैली के भोजन पकाने में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इसके लिए भी आवश्यक योग्यताएं होंगी। यो कहकर कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, प्रेरित पौलुस ने स्वयं को स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र पहले से पाए हुए व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। यहाँ हमारे के रूप में दर्शाए हुए लोगों के पास कैसी योग्यताएं हैं, इसके लिए हमें पौलुस के विषय में अध्ययन करना चाहिए। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 23 के साथ आगे बढ़े। पहला कुरिन्थियों को किसने लिखा था? इसे भी प्रेरित पौलुस ने ही लिखा था, क्योंकि यह बात मुझे किससे? प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यो कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। पौलुस ने कहा, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है।
वो जिनके पास स्वर्ग की नागरिकता अर्थात स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र था, नई वाचा के सत्य में था। आज दुनिया में अनगिनत चर्च हैं। उनमें से क्या सारे चर्चों के पास नई वाचा का सत्य है? हमें इसका जवाब जानना चाहिए। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 देखें। अध्याय 3 आयत 6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यहां उन्होंने हमें किसके सेवक होने के योग्य भी किया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर के सारे लोग नई वाचा के सेवक बने। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में यीशु के नई वाचा की घोषणा करने का दृश्य समझाकर यह प्रकट किया कि मैं भी नई वाचा के सत्य में हूं। आयत 6 कहती है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। उसने एक और बार नई वाचा पर जोर दिया। क्या नई वाचा वास्तव में वो प्रमाण पत्र है जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में योग्य बनाता है? आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यो कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 14 के साथ आगे बढ़ें। जब घड़ियां पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यो फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आइए हम वो दृश्य देखें जहां यीशु ने फसह के जरिए नई वाचा की घोषणा की थी। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यो कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा, यही किया करो। आयत 20, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यो कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु ने फसह की रोटी को अपनी देह के रूप में दर्शाया और फसह के दाख मधु का कटोरा हाथ में लेते हुए यो कहा कि यो नई वाचा में मेरा लहू है। यीशु ने क्या कहा कि यो किसके लिए है? उन्होंने जोर दिया, यो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु ने स्वीकार किया कि फसह की रोटी और दाख मधु मेरा मांस और लहू है। उन्होंने हमें यो समझने दिया कि जो स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते उन्हें नई वाचा में रहना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15 देखें। इसी कारण वो किसका मध्यस्थ? नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार क्या प्राप्त करें? अनंत मिरास को प्राप्त करें। यहां प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास का अर्थ क्या है? इसका अर्थ स्वर्ग का राज्य है। मसीह ने प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास किस चीज से दिया? नई वाचा से। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आप नई वाचा के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते? फिर भी दुनिया में अनेक चर्चों के पास नई वाचा नहीं है, उनके पास फसह नहीं है, उनके पास फसह के माध्यम से यीशु के मांस और लहू की प्रतिज्ञा नहीं है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यीशु ने अपने मांस और लहू को संकेत करते हुए उन लोगों का विवरण दिया
जिनके पास जीवन है और जिनके पास जीवन नहीं है। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन पाने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं? यह हमारे स्वर्ग में प्रवेश करने के मामले से क्यों जुड़ा है? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में इसका उत्तर खोजें। अध्याय 21 आयत 1, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश और नई पृथ्वी किसको संकेत करती है? स्वर्ग को। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यो कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद क्या न रहेगी? मृत्यु न रहेगी। मृत्यु न रहेगी का अर्थ है कि हम युगानुयुग जिएंगे, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। स्वर्ग में मृत्यु नहीं, पर केवल अनंत जीवन है। तब क्या हम पार्थिव अर्थात नश्वर शरीर लेकर स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा को किससे पूरा करते हैं? वो नई वाचा फसह के जरिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा पूरा करते हैं। नई वाचा के फसह से परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनने का अधिकार भी दिया है। परमेश्वर ने मानव जाति को अपना अविनाशी मांस और अपना अविनाशी लहू देकर अनंत जीवन देने के लिए नई वाचा स्थापित की है। तब स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र पाने के लिए हमें क्या सत्य चाहिए? हमें नई वाचा फसह की सख्त आवश्यकता है। नई वाचा के फसह बिना जो कोई यो कहता है हम स्वर्ग जा सकते हैं, वे सारे लोग झूठे हैं। पहला यूहन्ना में लिखा है कि जो कोई यो कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। पहले बताई गई कहानी में बहन ने सोचा, यदि पृथ्वी पर मेरे पास जितना संभव हो सके उतने प्रमाण पत्र हो तो मेरा जीवन आश्वस्त होगा। लेकिन जैसा उसके पति ने कहा था, वो मरते वक्त उन प्रमाण पत्रों को नहीं ले जा सकती है ना। उसके उन प्रमाण पत्रों को ले जा सकने पर भी वे बेकार हैं। आइए हम इस बात पर दोबारा विचार करें और परमेश्वर के तैयार किए हुए स्वर्ग जाने के प्रमाण पत्र पर ध्यान दें। हम सबों ने मसीह से स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र पाया है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है। भले ही अब हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वदेश स्वर्ग पर है। हम सबों के पास स्वर्ग का प्रमाण पत्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, और यह भी कि नई वाचा हमें प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
मैं यो आशा करते हुए कि आज आप परमेश्वर से बहुत से आशीष पाएंगे, आप सबों से अपने स्वर के प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखने को ईमानदारी से कहता हूं। मैं आप सबों से हमें नई वाचा में लाने के लिए आत्मा और दुल्हन अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, महिमा और प्रशंसा देने को भी कहना चाहूंगा। अब मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।